ओम शांति। पापी लोगों को पाप, अत्याचार, अधर्म करते हुए देख भगवान चुप क्यों रहते हैं? असली सच क्या है? आइए आज जानते हैं। आज का वीडियो सभी को बहुत ध्यान से सुनना है और इस वीडियो में बताई जाने वाली बातों को अपने जीवन में अमल में लाना है। ये सवाल बहुत लोगों के मन में रहता है और बहुत लोग सोच-सोच कर के पसंद बहुत परेशान रहते हैं। ये बात अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है और कितने लोगों ने कहा भी है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, धर्म पर चलता था, भगवान को मानता था, पाठ पूजा करता था, भक्ति करता था, अच्छे काम करता था। और कई जगह ये भी कहते हुए सुना है कि वो व्यक्ति जो था, वो बड़ा हैवान प्रवृत्ति का था, हमेशा अधर्म करता था, अत्याचार करता था, बुरा करता था, लोगों को सताता था, वो लोगों के साथ हमेशा बुरा करता था और उसको भगवान कभी दंड नहीं देते हैं। वो तो चार चाँद लगा रहा है, धन-दौलत से बढ़ता जा रहा है, उसका सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आखिर ये सब कुछ भगवान को दिखाई नहीं देता है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर भगवान पाप होते हुए, अधर्म होते हुए, अत्याचार होते हुए आखिर भगवान कैसे देख पाते हैं? और इस प्रकार से तो बिल्कुल एकदम भगवान के ऊपर से विश्वास लोगों का उठ ही जाएगा। तो इसके लिए आज आपके लिए प्रैक्टिकल कारण बताते हैं कि भगवान कैसे देखते रहते हैं, क्या अत्याचार हो रहा है, उसके पीछे की सच्चाई क्या होती है, क्या सच है? आइए आज जानते हैं। देखिए एक गाँव की बात है, उस गाँव में भगवान श्री कृष्ण जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। मंदिर की देखभाल के लिए उसी गाँव का एक व्यक्ति सेवक लगा हुआ था, जो मंदिर की साफ-सफाई करता था और दोनों समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के भगवान की पूजा अर्चना करता था। वो व्यक्ति बहुत ही निर्धन और दुखी था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा उसके लिए जो भी दान दक्षिणा दे दी जाती थी, वो उसी से अपने परिवार की गुजर-बसर चलाता था। मंदिर परिसर में काम करते-करते वो अपनी ज़िंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर के करता रहता था। कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें, कभी दुनियादारी की उलाहनें। एक दिन की बात, वो भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर के कुछ शिकायतें भगवान से कर रहा था कि हे प्रभु, हे भगवान, आपकी ज़िंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो सिर्फ़ मंदिर में एक जगह पर खड़े रहते हैं और लोगों की विनती, प्रार्थनाएँ सुनते रहते हैं। कोई आपको लड्डू, मावा, पेड़ा का भोग लगा जाता है, कोई आपको नारियल, प्रसाद आदि चढ़ा जाता है। तरह-तरह के मिष्ठान और पकवान भी आपको यहीं पर खड़े-खड़े एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है। आपको खाने के लिए मिलते रहते हैं। आपका जीवन प्रभु कितना आसान है और मेरी ज़िंदगी प्रभु देखिए कितनी कठिन है। छोटी-सी तो मेरी ज़िंदगी है और उसमें हज़ारों तरह की व्याधियाँ भरी पड़ी हैं। हज़ार तरह की परेशानियाँ दे दी हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 वक़्त का खाना मैं अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। पापी, अधर्मी, पाखंडियों को देखो दिन भर बुरे कामों में रहते हैं, बुरे काम करते रहते हैं, फिर भी मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं। हे भगवान, यदि मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती, तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। अपने उस सेवक की ऐसी बातें सुनकर भगवान से रोका नहीं गया और वे मूर्ति में से ही प्रकट होकर के कहने लगे, हे वत्स, तुम गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई पड़ता है। जब हमें उसकी वास्तविक ज़िंदगी का पता चलता है, तब समझ में आता है कि ये तो मुझसे भी बेकार के जीवन जी रहा था। तुम मेरी ज़िंदगी को आसान समझ रहे हो, मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएँ बनानी पड़ती हैं, बहुत सी चिंताएँ लगी पड़ी हैं। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, ये सब मुझे सोचना पड़ता है। कोई किसी असहाय को सताता है, कोई पीड़ित को पीड़ित करता है, तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी ज़िम्मेवारी को जिस दिन मेरी मेहनत के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा, इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनकर के एक व्यक्ति अपनी संतान के लिए
अपने दायित्वों को निभाता है, उनके दुख-सुख, अच्छे-बुरे का ख्याल रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी ज़िम्मेवारियों को एक साथ निभाना आसान काम नहीं है। भगवान की बात सुनकर वो भक्त बोला, हे भगवान जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप खड़े रहते हैं, आपकी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है? भगवान बोले, बेटा, मैं फिर कहता हूँ, तुम नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं है कि वो परिणाम घोषित होने तक रुक पाए। मनुष्य के अंदर एक कमजोरी होती है कि वो थोड़ा सा सुख पाकर घमंड से भर जाता है और जरा भी दुख पड़ गया तो टूटकर बिखर जाता है। वो अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता है। भक्त बोला, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे लिए एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो देखिए, भगवान ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो भक्त ही वो व्यक्ति बड़ा जिद्दी था, उसने एक नहीं मानी। भगवान ने भी सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक दिन के लिए इसे अपनी ज़िंदगी दिए देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता, वे संसार के थपेड़े खा कर के ही सही राह पकड़ते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी मैं जीता हूँ। फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। और हाँ, मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त बोला, हे भगवान, मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, बताइए क्या है आपकी शर्तें? भगवान बोले, बेटे सुनो, मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, जिसमें अच्छे भी लोग होंगे और बुरे भी, क्योंकि भगवान पर तो सबका ही अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकले तो क्या वो पिता अपना बेटा नहीं बताएगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरे बेटे हैं, मेरी संतान हैं, पर मैं उनको परिणाम उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। जो जैसे कर्म करते वैसा ही उनको परिणाम मिलता है। भगवान बोले, बेटे, जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े हो जाओगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले लोग भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी है और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना है और उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना है। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अब तो फिर उस भक्त के लिए भगवान ने एक दिन के लिए अपनी जिंदगी बदल ली। एक दिन के लिए उसको मूर्ति में भगवान बना करके विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बन करके मंदिर की सेवा करने लगे। हुआ ये, जब 1-2 घंटे का समय बीता तो क्या देखते हैं कि शहर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आता है और वो भगवान के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैंने करोड़ों रुपए लगा करके एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कराया है। मुझे आप ऐसा आशीष दीजिए कि मेरी फैक्ट्री खूब तेजी से चलने लगे और मैं उससे खूब सारा धन। वो सेठ अपनी पूरी बात कहने के बाद माथा टेकने के लिए नीचे सिर झुकाता है तो उसकी जेब से पैसों से भरा बटुआ निकल करके जमीन पर गिर गया और उस सेठ को अपना कोई भी बटुआ दिखाई नहीं दिया। वो वहां से उठ करके जाने लगा। उधर मूर्ति में विराजमान भगवान का भक्त ये सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे, सेठ का बटुआ तो यहीं पर गिर गया, उसका पर्स गिर गया। एक बार तो उसके मन में आया कि क्यों ना इस सेठ को आवाज लगाकर उससे कह दूं कि उसका पैसों से भरा पर्स यहीं पर छूटा जा रहा है। लेकिन फिर उसे भगवान की शर्त याद हुई कि भगवान ने कहा था कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम सिर्फ उसे देखते रहना। यही सोच करके फिर वो भगवान बना हुआ वो भक्त चुपचाप खड़ा खड़ा देखता रहा। तभी उस मंदिर में एक बड़ा ही गरीब आदमी आता है। वो गरीब आदमी भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर के कहता है, हे प्रभु, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, ये तो आप जानते ही हैं, और इस गरीबी में मैं बड़े ही दुख का जीवन जी रहा हूँ। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा। घर में मेरी माँ बहुत बीमार है,
उसके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। आज पैसे नहीं मिले तो मेरी माँ की शायद जान चली जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से व्यवस्था करूँ। समझता नहीं हूँ कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। आज मेरी जेब में मात्र 10 रुपए हैं। इनसे ना ही एक समय का राशन आ पाएगा और ना ही मेरी माँ की दवाइयाँ। कुछ कृपा कर दो प्रभु, जिससे मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। अब इतने में क्या होता है, इतना कह कर के वो व्यक्ति वहाँ से जाने को हुआ, तभी उसकी नज़र पैसों से भरे उस बटुए पर पड़ जाती है। उसने झट से वो बटुआ उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वो मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे प्रभु, हे भगवान, आप बड़े महान, बड़े दयालु हैं। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूँगा और माँ का इलाज अच्छे से कराऊँगा। अब भगवान को धन्यवाद देकर के वो वहाँ से जाने लगा। उधर भगवान बनकर प्रतिमा में समाया हुआ भगवान का भक्त सोचने लगा कि अरे! यह बटुआ तो सेठ का है और एक गरीब आदमी उससे लिए जा रहा है। एक बार को तो उसे मन में आया कि आवाज़ देकर इसे बता दूँ कि बटुआ उसका नहीं है बल्कि सेठ का है, जो वो उसे लेकर के जा रहा है। लेकिन तुरंत ही फिर उसे भगवान की वो शर्त याद आ जाती है कि भगवान ने तो मुझे बोलने के लिए मना किया है। इसलिए वो चुपचाप मौन बन कर के खड़ा रहा। गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आता है। वो तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था, जो कि 1 महीने के लिए युद्ध पर जा रहा था। वो मंदिर में भगवान से इतनी प्रार्थना करने के लिए आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे। वो 1 महीने के बाद सकुशल अपने घर लौट आए। वो सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में वही व्यापारी कुछ पुलिस वालों के साथ मंदिर में दाखिल होता है, जिसका पैसों से भरा हुआ पर्स मंदिर में छूट गया था। और उस सेठ ने पुलिस से कह कर के उस सैनिक को पकड़वा लिया और बोला, साहब, मेरे बाद मंदिर में यही व्यक्ति आया है और इसने ही मेरा बटुआ चोरी किया है। पुलिस वालों ने उस सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। यह बात भगवान बने हुए भक्त को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। वो सब कुछ पूरा दृश्य देख रहा था, क्योंकि वो सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। बटुआ तो वो गरीब आदमी लेकर के गया था। भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होते हुए ये अन्याय का काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो भगवान की शर्त को याद करके बार-बार चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उसे बोलने के लिए मना किया था। लेकिन वो इस अन्याय को मौन रह कर के देखना भी नहीं चाहता था। वो जानता था कि उसके चुप रहने का मतलब है कि एक बेकसूर आदमी को सज़ा हो जाएगी। उससे रुका नहीं गया, वो बोल ही पड़ा, हे सेठ, तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है। तेरा बटुआ तो इससे पहले मंदिर में आया एक गरीब आदमी चुरा कर के ले गया है। मैं भगवान हूँ, मैंने सब कुछ देखा है। अब इतने में क्या होता है, जब भला पुलिस वाले हो या कोई भी हो, भगवान की बात क्यों नहीं मानेंगे। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए और उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया और वो बेचारा गरीब आदमी बड़ा निराश हुआ। उधर जब 1 दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान मंदिर में आए। उधर भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान को सुनाया और बड़े गर्व से कहा कि हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को रोक लिया। देखिए, एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। भक्त की बात जब भगवान ने सुनी तो कहने लगे, हे वत्स, तुमने न्याय नहीं, बहुत बड़ा अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वा कर उसके परिवार के मुंह से भोजन का निवाला छीन लिया है। उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। ये तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। वो सेठ बड़ा अधर्मी था। उसने पाप कर्म करके करोड़ों की दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काट करके उसने उन पैसों को जमा किया है। यदि उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ? उसको क्या फर्क पड़ने वाला था? करोड़पति को क्या फर्क पड़ने वाला था? कम से कम उस गरीब आदमी का तो भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे?
तुमने उसे बचाकर अन्याय किया है। भक्त को भगवान की बात सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ। कहने लगा, हे प्रभु, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, ये मैं नहीं देख पा रहा था। कहने लगा, प्रभु, दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देखभाल का कार्य करते हैं। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं और उससे पहले ही आपके ऊपर दोषारोपण करने लगते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है, तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान पर कटाक्ष करने लगते हैं, उन्हें दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई ना कोई योजना अच्छी छिपी हुई होगी, जो आगे चलकर हमारे लिए हितकारी साबित होगी। समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरतापूर्वक कार्य के अगले और पिछले परिणाम को सोच लेना चाहिए। यदि आपके साथ वर्तमान में आपकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। उसमें भगवान की मर्जी समझ करके रहना चाहिए कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। अब बात करते हैं उन 2 कारणों की, जिनकी वजह से भगवान पाप हुए होते हुए देख कर के चुप रहते हैं। पहला कारण तो ये है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर आश्रित रहेंगे। जिस दिन आप भगवान पर निर्भर हो जाएँगे, भगवान पर विश्वास करने लगेंगे, भगवान आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आएँगे। दुनिया वालों पर और परिवार वालों पर आश्रित होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की भी लाज नहीं बचाई थी, जब तक उसे लग रहा था कि मेरे बुजुर्ग भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, गुरुदेव, कृपाचार्य, विदुर और मेरे 5-5 सूरवीर पति मुझे अपमानित नहीं होने देंगे। तब तक उसने भगवान को याद नहीं किया और ना तब तक भगवान श्री कृष्ण ने उसकी मदद करने के लिए वो आगे आए। वे तो इंतजार कर रहे थे कि द्रौपदी कब अपने परिवार वालों को बुलाकर मुझे पुकारे और मैं उसकी लाज बचाऊं, और हुआ भी यही। परिवार की आस छोड़कर द्रौपदी ने अंत में भगवान को ही समर्पित हुई और उन्हें आवाज लगाई। तब भगवान ने बिना देरी किए उसकी लाज बचाई। दूसरा कारण है, भगवान प्रारब्ध कर्म देख करके भी चलते हैं कि किसको कहाँ पर किस कर्म का क्या दंड मिलना चाहिए, कौन सा क्या कर्म है, किसको किस कर्म का फल कब मिलना चाहिए। आपके वो आगे पीछे के सारे कर्म को देख करके हिसाब किताब करते हैं, उसी के आधार पर अच्छा और बुरा हो जाता है। भगवान को समर्पित होकर विश्वास रख कर के चलिए, आपका कभी भी भगवान बुरा नहीं होने देंगे। आप सिर्फ कर्म अच्छे कीजिए, आप कर्म अच्छे करेंगे तो जीवन में आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब आप किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। ओम शांति।